नमस्ते मित्रों। आज हम उस समय की चर्चा करेंगे जब पूरी प्रकृति शांत होती है और आपका मस्तिष्क सबसे तीव्र होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात्रि के 3 से 5 के बीच अचानक आपकी चेतना जागृत हो जाती है? यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन के अनुसार यह आपके स्वयं को जानने का सबसे उत्तम अवसर है। इस विशेष चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे यह समय आधुनिक जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान बन सकता है और आपकी मानसिक शक्ति को शिखर पर ले जा सकता है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो इस चर्चा को पूरा सुनें। हमारे साथ निरंतर बने रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अंक छोड़ ना सके। चलिए अब इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और बुद्ध का मार्ग। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली होते हैं, जिनका पालन करने से मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। महात्मा बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग और जागरूकता पर बल दिया है। उनके अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क ही उसके दुखों और सुखों का मुख्य केंद्र होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर को, जिसे 3 से 5 का समय कहा जाता है, उसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति और ऊर्जा व्याप्त होती है, जो सामान्य समय में अनुभव नहीं की जा सकती। इस समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब शांत वातावरण आपके अंतर्मन को सक्रिय करने में सहायक होता है। विज्ञान के अनुसार भी इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और शुद्ध होती है, जो हमारे शरीर और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान और सचेत रहने की प्रक्रिया को सर्वोच्च स्थान मिला है। जब आपकी नींद इस समय खुलती है, तो इसे प्रकृति का एक संकेत मानिए, जो आपको आत्मिक शांति की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। आधुनिक जीवन में मनुष्य हर समय शोर और तनाव से घिरा रहता है, जिसके कारण उसे स्वयं के विचारों को समझने का समय ही नहीं मिलता। 3 से 5 का यह समय एक ऐसा शून्य प्रदान करता है, जहां आप बिना किसी बाहरी बाधा के अपने विचारों का अवलोकन कर सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि शांति बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजनी चाहिए, और यह शांत समय उस खोज के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है। इस समय मस्तिष्क की तरंगें शांत अवस्था में होती हैं, जिससे किसी भी नई बात को सीखना और उसे आत्मसात करना बहुत सरल हो जाता है। अगर आप एक छात्र हैं या किसी जटिल कार्य में संलग्न हैं, तो इस समय का उपयोग आपके मानसिक विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। संसार के सफल व्यक्तियों के जीवन को देखें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर इसी समय जागकर अपने दिन की रूपरेखा तैयार करते हैं। यह समय केवल जागने का नहीं, बल्कि स्वयं को तैयार करने का है। बुद्ध ने निर्माण की अवस्था को प्राप्त करने के लिए एकांत और मौन को आवश्यक बताया था, और यह समय प्राकृतिक रूप से मौन और एकांत प्रदान करता है। इस समय जागने से संकल्प शक्ति प्रबल होती है, क्योंकि आलस्य का त्याग करना ही सफलता का प्रथम चरण है। जो व्यक्ति सूर्य के उदय होने से पहले जाग जाता है, वह मानसिक रूप से उन लोगों से कहीं आगे होता है जो देर तक सोते रहते हैं। इस समय का सही उपयोग करने के लिए आपको किसी जटिल विधि की आवश्यकता नहीं है। बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसा कि बुद्ध ने आनापानसति ध्यान में सिखाया है। अपनी आती और जाती सांसों को महसूस करना ही आपको वर्तमान क्षण में ले आता है, और वर्तमान में जीना ही बुद्ध धर्म का सार है। इस समय मस्तिष्क में चल रहे व्यर्थ के विचारों का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे रचनात्मकता का संचार होता है। आधुनिक युग में कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को ध्यान और शांति के लिए प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक शांत मस्तिष्क ही सबसे अधिक उत्पादक होता है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, और समय पर जागना उस अनुशासन की नींव है। यह समय आपकी आंतरिक ऊर्जा को संगठित करने का है, ताकि आप पूरे दिन की चुनौतियों का सामना शांत मन से कर सकें। जब आप इस समय जागते हैं, तो आपके पास अपनी योजनाएं बनाने और उन पर विचार करने का पर्याप्त समय होता है, जिससे आप अन्य लोगों की तुलना में अधिक व्यवस्थित रहते हैं। यह समय मन को एकाग्र करने के लिए स्वर्ण काल के समान है, जहां किसी भी प्रकार का मानसिक विक्षेप नहीं होता। बुद्ध ने करुणा और प्रज्ञा की बात की थी, और ये दोनों गुण तब विकसित होते हैं जब मनुष्य स्वयं के प्रति सजग होता है। 3 से 5 के बीच का जागरण आपको उस सजगता के करीब लाता है, जहां आप अपने व्यवहार और विचारों का निष्पक्ष आकलन कर सकते हैं।
इस समय की गई प्रार्थना या संकल्प सीधे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। यह समय आपके भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाने का है, ताकि आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित हो सकें। आज के समय में जब लोग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब इस प्राकृतिक समय का लाभ उठाना और भी आवश्यक हो जाता है। यह समय मानसिक चिकित्सा के समान कार्य करता है, जहां प्रकृति स्वयं आपको स्वस्थ और प्रसन्न रहने की शक्ति प्रदान करती है। बुद्ध का मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य और शांति की तलाश में है। इस समय जागकर आप बुद्ध के उस मार्ग पर पहला कदम रख सकते हैं, जो आपको दुखों से मुक्ति और आनंद की ओर ले जाता है। इसे एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक मजबूरी के रूप में, क्योंकि यह वह समय है जब आप स्वयं के सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। इस समय की शांति आपके चरित्र को मजबूत बनाती है और आपको धैर्यवान बनाती है। जो लोग इस समय का सदुपयोग करते हैं, उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज और मन में स्थिरता दिखाई देती है। यह समय आत्म साक्षात्कार का है, जहां आप बाहरी आवरण को हटाकर अपनी वास्तविकता से परिचित होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी जीत है, और सुबह समय पर जागना उस जीत की शुरुआत है। इस समय आप अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और उन पर कार्य कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक अगर प्रकृति के अनुसार चलती है, तो हम अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। इस समय जागना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है, जो आपको जीवन के प्रति अधिक उत्साही बनाता है। प्रकृति ने हर जीव के लिए एक समय निश्चित किया है, और जब हम उस समय के विरुद्ध जाते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है। 3 से 5 के बीच जागना प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने जैसा है, जो आपके अस्तित्व को सार्थक बनाता है। बुद्ध के उपदेश हमें जीवन को समग्रता में देखने की दृष्टि देते हैं, और यह समय उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अत्यंत सहायक है। इस समय का मौन आपके भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है, जो दिन के शोर में कहीं खो जाती है। अतः इस दिव्य समय को व्यर्थ न जाने दें और इसका उपयोग अपनी प्रगति के लिए करें। यह समय ही वह कुंजी है जो सफलता और शांति के द्वार खोल सकती है। बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। इस विशेष समय का सदुपयोग करने के लिए मन की एकाग्रता परम आवश्यक है। जब आप रात्रि के इस शांत प्रहर में जागते हैं, तो आपके पास संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु होती है, और वह है शांति। आधुनिक जीवन में हम हर समय सूचनाओं के बोझ तले दबे रहते हैं, जिससे हमारी सोचने की शक्ति क्षीण होने लगती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा यह समझाया कि मन को एक शांत सरोवर की तरह होना चाहिए, जिसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। यदि आप 3 से 5 के बीच जागते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपका मस्तिष्क किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक सजग रहता है। इस समय की ऊर्जा आपके भीतर एक नया उत्साह भर देती है, जो आपको दिन भर की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। आज के दौर में जब हम सफलता की बात करते हैं, तो केवल धन और पद को देखते हैं, किंतु वास्तविक सफलता तो मन की वह अवस्था है जहां आप विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रह सकें। बुद्ध के अनुसार सचेत रहना ही जीवन की सार्थकता है, और यह समय सचेत होने का सबसे उत्तम अवसर प्रदान करता है। इस समय जागने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह प्रकृति की लय के साथ चलना सीख जाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सुबह के समय हमारे मस्तिष्क में उन रसायनों का स्राव अधिक होता है जो हमें प्रसन्न और शांत रखते हैं। यदि आप इस समय का उपयोग केवल विचार करने के लिए भी करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व विकास हुआ है। व्यावसायिक जगत में कई महान नेता इसी समय अपनी रणनीतियां बनाते हैं, क्योंकि इस समय कोई बाहरी शोर नहीं होता जो उनके ध्यान को भंग कर सके। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, जिसका अर्थ है न तो बहुत अधिक विलासिता और न ही बहुत अधिक कष्ट। अपने शरीर को प्रकृति के अनुसार ढालना ही स्वस्थ जीवन का आधार है। जब आप समय पर जागते हैं, तो आपके शरीर की सारी प्रणालियां एक संतुलित गति से कार्य करने लगती हैं, जिससे आलस्य और चिड़चिड़ापन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो रोज सूर्योदय से पहले जागकर अपने मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य करता है। वह व्यक्ति समाज में अधिक धैर्यवान और समझदार बनकर उभरता है। बुद्ध की शिक्षाओं में मैत्री और करुणा का बहुत महत्व है। जब आपका मन शांत होता है,
तभी आप दूसरों के प्रति करुणा भाव रख सकते हैं। क्रोध और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव तभी पनपते हैं जब मन थका हुआ और अशांत होता है। सुबह का यह समय आपके मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, जहां आप कल की कड़वाहट को भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने समय का प्रबंधन सही प्रकार से करें। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। बुद्ध ने हमेशा वर्तमान क्षण में रहने पर जोर दिया है, और सुबह का सन्नाटा आपको सहज ही वर्तमान में ले आता है। इस समय आप अपनी सांसों के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं, जो आपके जीवन की शक्ति का स्रोत है। सांसों पर नियंत्रण ही मन पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमें रुककर खुद से बात करने की भी जरूरत है। 3 से 5 का यह समय वही विराम है जो आपको फिर से ऊर्जावान बनाता है। इस समय जागकर आप यह जान सकते हैं कि आपके भीतर कौन से विचार आपको पीछे खींच रहे हैं और कौन से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। बुद्ध के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे, क्योंकि वे मानवीय स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित हैं। उन्होंने सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि आपका आंतरिक संसार व्यवस्थित है तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। सुबह का यह समय आपके आंतरिक संसार को व्यवस्थित करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। आज के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। इस समय पढ़ा हुआ विषय मस्तिष्क में गहराई तक अंकित हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता अपने चरम पर होती है। इसी प्रकार जो लोग कला और सृजन के क्षेत्र में हैं, वे इस समय नई कल्पनाओं और विचारों को जन्म दे सकते हैं। बुद्ध का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि कैसे मौन और तपस्या से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि हम सबको बुद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उनके बताए मार्ग पर चलकर हम अपने साधारण जीवन को असाधारण अवश्य बना सकते हैं। सुबह जल्दी जागने की यह आदत आपके भीतर एक अनुशासन पैदा करती है, जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में झलकने लगता है। अनुशासन ही वह सेतु है जो लक्ष्यों को उपलब्धियों से जोड़ता है। जब आप इस समय जागते हैं तो आप अपने मन के स्वामी बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, न कि परिस्थितियों के दास। इस समय का शांत वातावरण आपको यह समझने में मदद करता है कि जीवन की वास्तविक समस्याएं उतनी विशाल नहीं हैं जितना हमारा मन उन्हें बना देता है। बुद्ध ने कहा था कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए सुबह के प्रथम विचार आपके पूरे दिन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। यदि आप सुबह जागते ही कृतज्ञता और शांति महसूस करते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी अब यह मानते हैं कि मानसिक शांति से कई शारीरिक व्याधियों का उपचार संभव है। इस समय का ध्यान आपके रक्तचाप को सामान्य रखने और तनाव को कम करने में सहायक होता है। बुद्ध के संदेशों को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उन्हें आचरण में लाना ही वास्तविक उपलब्धि है। 3 से 5 के बीच का जागरण उस आचरण की शुरुआत है। यह समय आपको प्रकृति के रहस्यों के करीब लाता है, जहां आप महसूस करते हैं कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपके भीतर की सृजनात्मक शक्ति इस समय अपने उच्चतम स्तर पर होती है, क्योंकि मन में व्यर्थ की चिंताओं का जाल नहीं होता। बुद्ध ने निर्वाण को परम सत्य माना था, जो कि पूर्ण शांति की अवस्था है। सुबह का यह समय उसी शांति की एक छोटी सी झलक है जो आपको हर रोज मिल सकती है, यदि आप अपनी नींद के मोह को त्याग सकें। आलस्य को त्यागना ही वह साहस है जो एक सामान्य मनुष्य को महापुरुष की श्रेणी में खड़ा कर देता है। सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले हर व्यक्ति ने अपनी नींद पर विजय प्राप्त की है। बुद्ध के अनुसार जागना केवल आंखों का खुलना नहीं है, बल्कि चेतना का जागृत होना है। जब आप इस विशेष समय में जागते हैं तो आपकी चेतना अधिक प्रखर होती है, जिससे आप जीवन के सत्यों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, जहां आप अपनी सफलताओं और विफलताओं का तटस्थ होकर विश्लेषण कर सकते हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं को देखना ही सच्ची प्रज्ञा है। आधुनिक समाज में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, वहां यह समय आपको अपनी स्वयं की गति और दिशा निर्धारित करने का अवसर देता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन एक यात्रा है,
और इस यात्रा को जागरूकता के साथ तय करना ही हमारा धर्म है। सुबह का यह समय उस जागरूकता की मशाल है जो आपके मार्ग के अंधकार को दूर करती है। इस समय की शुद्ध वायु और निस्तब्धता आपके स्नायु तंत्र को शक्ति प्रदान करती है, जिससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है। जो लोग नियमित रूप से इस समय जागते हैं वे मानसिक रूप से अधिक सुदृढ़ होते हैं और विषम परिस्थितियों में भाई अपना धैर्य नहीं खोते। बुद्ध ने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है, और यह मार्ग तभी प्रशस्त होता है जब मन विकारों से मुक्त हो। सुबह का यह समय मन के विकारों को धोने का समय है, जहां आप अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस समय का उपयोग आप स्वाध्याय के लिए भी कर सकते हैं। महापुरुषों के विचारों का अध्ययन इस समय करने से वे सीधे आपके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसमें सही दृष्टि और सही संकल्प शामिल है। सुबह का समय सही संकल्प लेने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय आपका संकल्प सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और सुबह जल्दी जागना वह पहला कदम है जो आपको सफलता और मानसिक शांति के शिखर तक ले जा सकता है। बुद्ध की वाणी हमें बार बार यह स्मरण कराती है कि समय सीमित है और हमें इसका उपयोग स्वयं के विकास के लिए करना चाहिए। 3 से 5 बीच का यह समय प्रकृति का उपहार है, जिसे स्वीकार करना हमारे अपने हित में है। इस समय की शांति में एक विशेष प्रकार का संगीत है, जिसे केवल वही सुन सकते हैं जो जागने का साहस करते हैं। यह संगीत आपके जीवन में सामंजस्य लाता है और आपको प्रसन्न रखता है। अतः इस समय के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए आप स्वयं के प्रकाश बने और इस संसार को अपनी शांति से आलोकित करें। यही आपके जीवन की वास्तविक सार्थकता होगी। बुद्ध के जीवन दर्शन का यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम अपने जीवन के प्रति कितने सजग हैं। इस विशेष चर्चा के समापन भाग में हम यह विस्तार से जानेंगे कि कैसे 3 से 5 के बीच का जागरण आपके आधुनिक जीवन की हर समस्या का समाधान बन सकता है। आज का मनुष्य एक यंत्र की भांति कार्य कर रहा है, जिससे उसका मानसिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। रात्रि में देर तक जागना और सुबह देर से जागना एक सामान्य बात हो गई है, किंतु यह अभ्यास हमारी जीवन शक्ति को नष्ट करता है। बुद्ध ने कहा था कि जीवन को सही दिशा देने के लिए सही दृष्टि का होना आवश्यक है, और 3 से 5 का समय आपको वह दृष्टि प्रदान करता है। इस समय जब आप जागते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है। यह शक्ति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके मन की वह अवस्था है जो पूरी तरह से विकारों से मुक्त है। बुद्ध ने जिस निर्वाण की बात की थी वह कोई मृत्यु के बाद मिलने वाली स्थिति नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए पूर्ण शांति का अनुभव है। इस शांत समय में आप उस शांति के अत्यंत समीप होते हैं। आज के सफल मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विश्व स्तर के प्रतियोगी इसी समय का चयन करते हैं। उनका मानना है कि जब तक दुनिया जागती है तब तक वे अपने दिन का आधा कार्य पूर्ण कर चुके होते हैं। यह उन्हें मानसिक रूप से अन्य लोगों से बहुत आगे रखता है। उदाहरण के लिए एप्पल जैसी विशाल कंपनियों के प्रमुख भी सुबह के समय को ही अपनी प्रगति का आधार मानते हैं। वे इस समय का उपयोग व्यायाम और चिंतन के लिए करते हैं। बुद्ध के अनुसार शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं। यदि शरीर अस्वस्थ है तो मन भी अशांत रहेगा। सुबह का समय ताजी हवा और शांत वातावरण के कारण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। संसार के चक्र को समझने के लिए मौन आवश्यक है। जो व्यक्ति इस समय जागकर मौन का अभ्यास करता है, उसके भीतर क्रोध की अग्नि शांत होने लगती है। आज के समय में अवसाद और मानसिक तनाव के मुख्य कारण अनियंत्रित विचार हैं। सुबह की शांति इन विचारों को नियंत्रित करने में सहायक है। जब आप इस समय जागते हैं तो आप स्वयं के प्रति अधिक दयालु होते हैं। यह दयालुता धीरे धीरे पूरे समाज में फैलती है। बुद्ध ने कहा था कि एक जलता हुआ दीपक अन्य कई दीपकों को प्रकाशित कर सकता है। उसी प्रकार आपकी आंतरिक शांति दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकती है। प्रकृति ने हमारे शरीर के भीतर एक समय चक्र निर्धारित किया है। जब हम इस चक्र का सम्मान करते हैं तो हमारे अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं।
यकृत और फेफड़ों की कार्यक्षमता इस समय अपने उच्चतम स्तर पर होती है। यही कारण है कि इस समय ली गई सांसें अधिक प्रभावशाली होती हैं। आधुनिक जीवन की कृत्रिम रोशनी ने हमारी नींद के चक्र को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है, जिसके कारण अनेक रोग जन्म लेते हैं। बुद्ध का मनोविज्ञान कहता है कि हमारी आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। हम अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में खोए रहते हैं। सुबह का समय हमें इन दोनों से मुक्त करके वर्तमान में स्थापित करता है। इस समय जब आप अपने निवास स्थान से बाहर देखते हैं और पक्षियों का स्वर सुनते हैं, तो आप प्रकृति के संगीत से सम्मिलित होते हैं। यह अनुभव आपको यह एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इस अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा हैं। इस चरण में हम संकल्प की शक्ति पर भी विचार करेंगे। बिना संकल्प के कोई भी ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है। बुद्ध ने स्वयं कठिन तपस्या के पश्चात ही सत्य को प्राप्त किया था। हमारा संकल्प सुबह बिस्तर त्यागने से प्रारंभ होता है। यह एक लघु कार्य लग सकता है, किंतु यह आपके संकल्प की पहली परीक्षा है। जो अपनी नींद जीत सकता है, वह संसार को जीत सकता है। आधुनिक युग में लोग मानसिक शांति के लिए न जाने कितने महंगे उपचार करवाते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि प्रकृति ने उन्हें मुफ्त में यह अवसर दिया है। सुबह का यह समय आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, जिससे आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आप एक लेखक, चित्रकार या संगीतकार हैं, तो यह समय आपकी कला के लिए स्वर्णकाल है। बुद्ध की शिक्षाओं में विरक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी उससे प्रभावित न होना है। सुबह का जागरण आपको वह शक्ति देता है जिससे आप दिन भर के तनाव के बीच भी शांत रह सकें। यह समय आत्म साक्षात्कार का है, जहां आप बाहरी आवरण को हटाकर अपनी वास्तविकता से परिचित होते हैं। स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी जीत है, और सुबह समय पर जागना उस जीत की नींव है। इस समय आप अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और उन पर कार्य कर सकते हैं। प्रकृति ने हर जीव के लिए एक समय निश्चित किया है, और जब हम उस समय के विरुद्ध जाते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है। 3 से 5 के बीच जागना प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने जैसा है, जो आपके अस्तित्व को सार्थक बनाता है। बुद्ध के उपदेश हमें जीवन को समग्रता में देखने की दृष्टि देते हैं, और यह समय उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अत्यंत सहायक है। इस समय का मौन आपके भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है, जो दिन के शोर में कहीं खो जाती है। अतः इस दिव्य समय को व्यर्थ न जाने दें और इसका उपयोग अपनी प्रगति के लिए करें। यह समय ही वह कुंजी है जो सफलता और शांति के द्वार खोल सकती है। बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। जीवन में किसी भी महान परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और सुबह जल्दी जागना वह पहला कदम है जो आपको सफलता और मानसिक शांति के शिखर तक ले जा सकता है। बुद्ध की वाणी हमें बार बार यह स्मरण कराती है कि समय सीमित है, और हमें इसका उपयोग स्वयं के विकास के लिए करना चाहिए। 3 से 5 के बीच का यह समय प्रकृति का उपहार है, जिसे स्वीकार करना हमारे अपने हित में है। इस समय की शांति में एक विशेष प्रकार का संगीत है, जिसे केवल वही सुन सकते हैं जो जागने का साहस करते हैं। यह संगीत आपके जीवन में सामंजस्य लाता है और आपको प्रसन्न रखता है। अतः इस समय के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए आप स्वयं के प्रकाश बने और इस संसार को अपनी शांति से प्रकाशित करें। यही आपके जीवन की वास्तविक सार्थकता होगी। इस अभ्यास को यदि आप निरंतर 21 दिनों तक करते हैं, तो यह आपकी प्रकृति का हिस्सा बन जाएगा और आप अपने भीतर एक नवजीवन का अनुभव करेंगे। आप पाएंगे कि आपकी सोचने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और लक्ष्य केंद्रित हो गई है। समाज में आपकी स्वीकार्यता और सम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति हर किसी को प्रभावित करता है। बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना कठिन अवश्य हो सकता है, किंतु इसका परिणाम अत्यंत सुखद और स्थायी होता है। इस यात्रा में धैर्य और निरंतरता ही आपके सबसे सच्चे मित्र हैं। जब आप सुबह जागते हैं तो आप केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं करते, बल्कि आप स्वयं के एक नए संस्करण का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया आपको उस मानसिक स्थिति तक ले जाती है जहां सुख और दुख, लाभ और हानि आपको विचलित नहीं कर पाते। यही वह संतुलन है जिसकी तलाश में मनुष्य युगों से भटक रहा है। अतः अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें।
और प्रकृति के इस अनमोल उपहार का लाभ उठाएं। अपने जीवन को व्यर्थ की चिंताओं में न गंवाएं, बल्कि इस शांत समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में करें। बुद्ध का प्रकाश सदैव आपके साथ रहे और आप इस मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहें। यही हमारी मंगल कामना है। इस चर्चा के माध्यम से हमने यह समझा कि कैसे एक प्राचीन सत्य आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रभावी है जितना पहले था। बस आवश्यकता है तो उसे अपनाने की और अपने जीवन में स्थान देने की सफलता आपके द्वार पर प्रतीक्षा कर रही है। बस आपको सुबह जल्दी जागकर उस द्वार को खोलना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। नमो बुद्धाय।